Hello students, this is the third part of the video Glimpses of the Past. As I have told you, जो स्पार्क्स हैं, जो चिंगारी है वो भड़कती है। जो सिपॉयज़ हैं मीन्स इंडियन जो सोल्जर्स होते हैं ब्रिटिश आर्मी में, वो भी सोचने लगते हैं कि हमें बहुत कम सैलरीज मिलती हैं और बट ब्रिटिश को बहुत ज़्यादा पे मिलती है, उन्हें बड़े बड़े मैंशंस मिलते हैं और सर्वेंट्स मिलते हैं काम करने के लिए और हमें बहुत कम सैलरीज मिलती हैं। वो आपस में बातें करते हैं। द अंग्रेज आस्क्ड अस टू क्रॉस द सी। अंग्रेज हमें सी क्रॉस करने के लिए भी बोलते हैं। ये टोपी वाला कौन होता है? हमारे ओल्ड एज कस्टम्स को समाप्त करने वाले। अबॉलिश मीन्स होता है समाप्त करना। थाउजेंड्स ऑफ अदर सिपाहीज रिवोल्टेड। हज़ारों दूसरे सिपाही जो हैं वो विद्रोह कर देते हैं। दे वर स्ट्रिप्ड ऑफ देयर यूनिफॉर्म्स। वो अपनी यूनिफॉर्म को फाड़ देते हैं, निकाल देते हैं। हमिलिएटेड एंड पुट इन आयरन्स। लेकिन बाद में जो है उनको हमिलिएट किया जाता है और उनको हथकड़ियाँ लगाई जाती हैं। फ्री इंग्लिश मैन had cared to understand Indian customs or the people's mind. What? जो कुछ इंग्लिश मैन ही होते हैं जो कि मतलब केयर करते हैं इंडियन लोगों के कस्टम्स की और उन इंडियन लोगों के दिमाग को समझने की। ओ प्राउड ब्राह्मण सोल्जर्स, डू यू नो that the grease on the bullet you have to bite is made from the fat of cows and pigs. और जैसे कि इंग्लिश ब्रिटिश सोल्जर्स बहुत कम उनकी केयर करते हैं, तो क्या होता है जो कुछ ब्राह्मण लोग थे जो कि ब्रिटिश आर्मी में काम करते थे, उन्हें बताया जाता है कि अरे तुम अपने आप को एक प्राउड ब्राह्मण समझते हो, क्या तुम जानते हो कि जो बुलेट्स होती हैं उनके बाहर का जो कवर होता है उसके ऊपर गाय और सूअर की चर्बी चढ़ी हुई होती है। ग्रीस मीन्स यहाँ पे उस चर्बी से लिया गया है जो कि उनके गाय और सूअर के मांस से बनता था। व्हाट? क्या? वो बहुत शॉक्ड हो जाते हैं। द वाइट मैन हैज़ डिसीव्ड अस टू। वाइट मैन ने तो हमें भी धोखा दिया है, क्योंकि हिंदू लोग जो हैं वो मीट को अपना धर्म भ्रष्ट करना मानते हैं और जो मोहम्मदन्स हैं, मुस्लिम लोग जो थे, वो मीट को तो बुरा नहीं मानते थे, वो मीट तो खाते थे, बट वो सूअर के मांस को, पिग का जो मांस होता है उसको बहुत बुरा समझते थे। Soon, chapatis were sent from village to tell the people that their emperor would want their services. चपातीज मतलब एक मैसेज कन्वे करने का जरिया होता था। एक गांव से दूसरे गांव में चपातीज भेजी जाती थी और लोगों से ये कहा जाता था कि उनका जो सम्राट है उनकी सेवाएं चाहता है। मीन्स रिवोल्ट के लिए, एक विद्रोह के लिए तैयार हो जाओ। येस, ऑल माई विलेज मैन विल बी रेडी। हाँ, मेरे गांव के सभी लोग तैयार हैं। मीन्स रिवोल्ट के लिए अंग्रेज मतलब ब्रिटिश से लोग इतना परेशान हो चुके थे कि सभी लोग जो है रिवोल्ट करने के लिए, विद्रोह करने के लिए रेडी थे, चाहे वो विलेज पर्सन्स थे या सिटी के रहने वाले लोग थे या किंग्स थे। सिमिलरली लोटस फ्लावर्स सर्कुलेटेड अमंग इंडियन सोल्जर्स। और इसी तरह से इंडियन सोल्जर्स के पास में लोटस फ्लावर्स भेजे गए। वो भी एक क्रांति का प्रतीक थे। डेथ टू द फॉरनर, और एक नारा लगाने लगते हैं लोग कि फॉरनर की तो मृत्यु होके रहेगी। द मासेस गिव ऑल हेल्प एंड शेल्टर टू द पैट्रियोट्स। और जो मासेस होते हैं मीन्स जो काफ़ी लोग होते हैं जिन्होंने जो सीधे तौर पे रिवोल्ट में नहीं उतरे थे, जिन्होंने लड़ाई नहीं की थी, लेकिन वो उन पैट्रियोट्स की, उन देशभक्तों को हर तरह की हेल्प दे रहे थे और उन्हें रहने के लिए जगह भी दे रहे थे। नाउ 8 पार्ट रिवोल्ट 1857। 1857 में जो रिवोल्ट होता है, जो विद्रोह होता है, अब इसमें उसके बारे में बताया गया है। देन देयर वॉज ए वायलेंट आउटब्रेक एट मेरठ। और तब वहाँ पे मेरठ से क्रांति की शुरुआत होती है जो कि सोल्जर्स स्टार्ट करते हैं। द सिपाही मार्च्ड टू दिल्ली। और जो सिपाही होते हैं वो दिल्ली चले जाते हैं। लॉन्ग लिव आवर एम्परर बहादुर शाह। हमारा जो बादशाह है बहादुर शाह, वो जीवित रहे हमेशा। बहादुर शाह जफर को वो अपना सम्राट घोषित कर देते हैं। द रिबेलियन स्प्रेड वाइडर। और जो रिबेलियन होता है, जो विद्रोह होता है, वो काफ़ी फैल जाता है।
Many landlords had lost their lands because of the British. बहुत से लैंडलॉर्ड्स को ब्रिटिश की वजह से अपनी लैंड्स को खोना पड़ा था ब्रिटिश पॉलिसीज़ की वजह से, एंड दे वर सोल्ड. सो मीन्स वैसे कड़वा होता है, लेकिन यहाँ पे सो का मीनिंग है वो उनसे दुष्ट थे, उनसे खा थे. वाइट मैन रूल मस्ट एंड. वाइट मैन का रूल तो एंड होना ही चाहिए. यस वी विल हेल्प यू. हाँ हम तुम्हारी मदद करेंगे. एंड लोग जो है प्रॉमिस करते हैं सभी उनको कि हाँ हम तुम्हारी मदद करेंगे, क्योंकि इन एवरी विलेज देयर कैन बी ए पर्सन लाइक बिग लैंडलॉर्ड्स, और इन एवरी किंग दे वर अगेंस्ट द ब्रिटिश, एंड सिंपल पीपल वर ऑल्सो विद देम. नेक्स्ट 9th पार्ट, द फाइट फॉर फ्रीडम. और अब जो फाइट होती है 1857 में, उसके बारे में बताया गया है. मैनी फॉर्मर रूलर्स लाइक बेगम हजरत महल ऑफ लखनऊ वर बीटर. काफ़ी जो पहले के रूलर्स थे, पहले के जो राजा थे, जैसे कि बेगम हजरत महल लखनऊ की थी, वो भी काफ़ी अंग्रेज़ों से खफा थी, नाराज़ थी. द वाइट मैन हैज़ टेकन अवे माई किंगडम. वाइट मैन ने मेरा राज्य मुझसे छीन लिया है. वहाँ के जो यहाँ के जो सभी किंग्स थे, उनसे उनका किंगडम ले लिया जाता है. एंड दे हैव स्टार्टेड टू गिव देम सम सैलरीज, एंड दे वर ओनली पपेट्स इन द हैंड्स ऑफ द ब्रिटिश. They can't do anything without the permission of British, so that all the kings were against British. Popular leaders like Maulvi Ahmadullah of फैज़ाबाद टोल्ड द पीपल. और बहुत जो पॉपुलर लीडर्स थे, मौलवी अहमदुल्ला फैज़ाबाद के रहने वाले, वो लोगों को बताते हैं, राइज ब्रदर्स राइज, उठो भाइयों उठो, द अंग्रेज इज रोइनिंग आवर लैंड. अंग्रेज़ हमारी ज़मीन को तबाह कर रहा है. द पीपल रोज एवरीवेयर इन बरेली, कानपुर एंड इलाहाबाद. और लोग हर जगह उठ खड़े होते हैं अंग्रेज़ों के खिलाफ, बरेली, कानपुर और इलाहाबाद में भी. नेक्स्ट है अजीमुल्ला खान टोल्ड ताता टोपे. अजीमुल्ला खान ताता टोपे को बोलते हैं, वी शुड हैव पेशवा नाना साहिब एज अवर लीडर इन दिस वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस. वो कहते हैं कि हमें नाना पेशवा साहिब को हमारा लीडर बना लेना चाहिए इस इंडिपेंडेंस के वॉर में. द पैट्रियट्स पाउंस्ड अपॉन द ब्रिटिश. पाउंस्ड मीन्स होता है जंप करना होता है, वैसे यहाँ पे है टूट पड़ना. और जो सभी देशभक्त होते हैं, पैट्रियट्स होते हैं, वो ब्रिटिश के ऊपर टूट पड़ते हैं. और काफ़ी जो है घमासान बैटल होता है पूरे नॉर्थ इंडिया में. 80-year-old कुंवर सिंह ऑफ बिहार रिसीव्ड बुलेट इन हिज रिस्ट. 80 साल के कुंवर सिंह जो होते हैं, बिहार के राजा होते हैं, उनके हाथ में एक गोली लग जाती है. मदर गंगा दिस इज़ माई लास्ट ऑफरिंग टू यू. और वो अपना हाथ ही काट देते हैं और कहते हैं, और गंगा में डाल देते हैं कि मदर गंगा, मेरी ये आपको आखिरी श्रद्धांजलि है. This is all about the chapter. Chapter is completed, students, and tomorrow we'll discuss about the question answers of this chapter.